अमल उसका ख़त पढ़ रही थी। नहीं, मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आप कितने अच्छे थे, मगर मैंने आपकी कदर नहीं की। अमल को इसका तंज भी बहुत प्यारा लगा था। कैसा शख्स था, इस दुनिया से दूर कहीं बैठा इसे हंसा रहा था। अमल की कैफियत कुछ अजीब सी थी। कभी वो हंस देती, कभी रोने लगती, कभी खुद पे गुस्सा भी करती, कभी मोहब्बत से सयाम के मुतल्लिक सोचती थी। मैं इस ख़त में अपनी गलती का इतराफ़ करने वाला हूँ। उसे जानने के बाद हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इसलिए नहीं बताने लगा कि मुझे आपकी नज़रों में कोई हीरो बनना है। मैं इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे दिल पे अजीब सा बोझ है। मैंने आपसे एक बात छुपाई हुई है। आपकी इजाज़त के बिना आपके पर्सनल स्पेस में घुसा हूँ। मेरा ज़मीर रोज़ मुझे लानत मलामत करता है, इसलिए सॉरी करना चाहता हूँ। एक मिशन के दौरान मेरे हिस्से में कॉल ट्रेसिंग का काम आया था। तब ना चाहते हुए भी मेरी उंगलियों ने अपने आप ही सिस्टम में आपका नंबर टाइप कर दिया था। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं आप पे नज़र रखना चाहता था या किसी किस्म का कोई राज मालूम करना चाहता था। मुझे आप पर आंख बंद करके भरोसा है और फिर हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पे कायम होती है। अगर मोहब्बत करते हुए भी अपने दिल की शहज़ादी पे भरोसा न करूं तो लानत है ऐसी मोहब्बत पर। जब मैंने पहली बार आपको रोते हुए सुना, मेरा तो जैसे दिल ही बंद होने लगा। आप बहुत परेशान थी, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा था। आपने कश्यप से जो भी बातें की मैंने सब सुनी थी। मेरा दिल कट के रह गया था। मुझसे आपका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ था। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ अल्लाह पाक ने अपनी प्यारी बंदी अमल की मदद करने के लिए मेरी उंगलियों को हुक्म दिया और वो अपने आप की बोर्ड पे चलने लगी। बेशक अल्लाह ही अपने बंदों की मदद करता है। आप कई दिन से अल्लाह से मदद मांग रही थी। अल्लाह इंसान की मदद के लिए दूसरे इंसान को ही वसीला बनाता है। मैं कई रातें सुकून से सो भी नहीं पाया था क्योंकि मेरी अमल तकलीफ़ में थी। मुझे माफ़ कर दी, मैंने आपकी कॉल सुनी, लेकिन मैंने ये सब आपको इससे बचाने के लिए किया था। हम कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सके। अगर हम अच्छे दोस्त होते तो शायद आप मुझसे शेयर करती। बहरहाल आपने कभी कुछ बताया नहीं, ना मदद मांगी। मैंने अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद की। मैं उसे मार कर फेंक भी सकता था, मगर मौत उसे आसानी से देना नहीं चाहता था। उसने जितना आपको सताया, रुलाया, डराया, धमकाया, अजियत पहुंचाई थी, आज वो खुद इससे कई गुना ज़्यादा अजियत में है। मैंने इसके कमरे में खुफिया कैमरे लगवाए हैं। मैं पल पल उसे तड़पते हुए देखता हूँ। जिसने मेरी अमल की इज़्ज़त उछालने की कोशिश की, क्या वो आसान मौत का हकदार है? हरगिज़ नहीं। इसने आपके अलावा भी कई लड़कियों को ब्लैकमेल किया था, इनकी इज़्ज़त उछाली थी। 3 लड़कियों ने इसे तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। कई मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करने वाले को क्या आसान मौत देनी चाहिए थी? हरगिज़ नहीं। वो इस दुनिया में ही अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेगा। ऐसे घटिया लड़के पल पल तड़प कर ही मरने चाहिए। सयाम ने आज ये राज भी खोल दिया था। पूरी बात ख़त में लिखी हुई थी। अमल बेतहाशा रो रही थी। इसने फ़ौरन कश्यप को कॉल की और उसे ये राज बताया। वो सयाम को खोकर पछता रही थी। इसने हीरा गवा दिया था। जो लड़का उसे बिना बताए इसकी ऐसी हिफाजत कर रहा था, वो अपने निकाह में ले लेने के बाद किस हद तक इसकी हिफाजत करता। सोच सोच कर वो रो रही थी, हिचकियों समेत रो रही थी। वो जान गई थी दुनिया में हर शय से ज़्यादा ज़रूरी सच्ची मोहब्बत होती है। एक और बात के लिए माफ़ी दे दो। मैं अक्सर आप और कश्यप की कॉल सुनता था। जब आप मेरी बुराई करती थी तब मेरा दिल टूटता था। कई बार दिल चाहा आपको अपने सामने बिठाकर पूछूं कि अमल बीबी, आखिर आपका मसला क्या है? क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? क्या मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता? क्या मेरा किसी के साथ अफेयर है? क्या मुझ में से पसीने की बू आती है? क्या मेरे मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलती? क्या मैं ज़्यादा बातूनी और ड्रामेबाज हूँ? क्या मैं शक्ल से शरीफ इंसान के बजाय गुंडा लगता हूँ? कुछ तो बताएं ताकि मसले का हल निकाल सकूँ। मैं मानता हूँ मैंने बचपन में लोगों के घरों की खूब बेल बजा कर उन्हें तंग किया है। सब्जी के बाकी पैसे भी अम्मी को वापस देने के बजाय खुद रख लेता था। मेरे से कमीशन लिए बिना कोई चीज़ ला कर नहीं देता था। मदरसा जाने के बजाय दोस्त के घर खेलने चला जाता। अब इसका मतलब ये तो नहीं है इन छोटी छोटी गलतियों पे अल्लाह आपकी नज़रअंदाजी की सूरत मुझे सज़ा दे। अच्छा, आप खुद को घूरे मत। एक और सच बताता हूँ, मैंने फलक को मारा, डॉक्टर कासम को मारा, आपके डैड के दोस्त के बेटे को मारा। हॉस्पिटल से ज़रा फासले पे एक कैफ़े है जहाँ आप अक्सर चाय पीती हैं। वहाँ मैंने एक रोज़ देखा कुछ लड़की आप पे कमेंट्स पास कर रहे थे। न जाने आपने सुना था या इग्नोर किया था, मगर मेरे 2 कान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना भी और इन्हें धोया भी। मैं आपके लिए लोगों को सरेआम पीटता फिर रहा हूँ और आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ। भाई वाह। हाँ, याद आया वो आपका क्लासमेट हमज़ा, उसे भी मैं पीटने गया था, मगर इसके प्रोफेशन से लाइलम था। कमबख्त काले भैंस ने मुझे ऐसे उठा उठा कर पटखा
जैसे धोबी कपड़ों को उठा उठा कर पटकते हैं। सांड ने मेरी कमर तोड़ दी। मेरे कान सुन हो गए। पूरे 3 दिन तक मेरे कान सुन रहे थे। अगर कोई चाय कहता मुझे पानी सुनाई देता, कोई कहता पार्टी में चलना है, मैं आगे से कहता किसकी शादी में चलना है। आपके हिटलर भाई ने मेरी टूटी हुई कमर पे मुक्का मार कर कहा, नया मिशन मिला है। मैंने जवाब में कहा, कहाँ से मिला नया कुशन। अमल बेइख्तियार कहका लगा कर हंसी थी। खत लिखते वक्त भी मुझे कमर में दर्द महसूस हो रहा है। क्या फ़ायदा ऐसा मार्शल आर्ट सीखने का जिसमें उस सांड से खुद को महफूज ही नहीं रख सका था। खैर बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ हूँ। आपके हिटलर भाई के साथ सड़क पे गाड़ी के पास खड़ा किसी का इंतज़ार कर रहा था जब कैफ़े के बाहर वाले गुंडे अपने साथ गुंडों की फ़ौज ले आए, मगर मैं डरा नहीं क्योंकि मेरे साथ हिटलर था जो इन सब पे भारी पड़ने वाला था। मैं मज़े से गाड़ी के बोनेट पे चढ़ कर बैठ गया और आहद के हाथों इन लोगों की धुलाई इंजॉय करता रहा। नहीं, मुझे जालिम मत समझे। दरअसल हिटलर आहद गुस्से में था। जब वो गुस्से में होता है लोगों को बहुत धोता है, उसे किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी वो इस कहानी का हीरो है, तो मैं क्यों फालतू में लोगों से लड़ता मरता फिरूं। अमल को सयाम की बातें इतनी अच्छी लग रही थी, वो हंसे और रोए बिना रह नहीं पा रही थी। अगर वो इसे रुला रहा था तो साथ साथ हंसा भी रहा था। अमल पछता रही थी, जब हॉस्पिटल में सब सयाम की बातें एंजॉय करते थे तब मैं वहाँ क्यों नहीं होती थी। आखिर कभी मैंने सयाम की कोई बात क्यों नहीं सुनी। कितना शौक, चंचल, जिंदगी के रंगों से भरपूर शख्स था। अमल ने सफ़ा पलटा। हाँ, याद आया, अगली मुलाकात में मैं इस सांड के साथ हिसाब बराबर कराया था। मैंने इसके आगे के दांत तोड़ दिए थे, दायां हाथ तोड़ा और मुक्के मार मार के आंख फोड़ दी। बस इतना ही। अब इतना भी जुल्म नहीं जो टांगे भी तोड़ देता। मैं बाद में सोच रहा था इसकी वो टांग भी तोड़ देता जो इसने मेरी कमर पे मारी थी। चलो कोई नहीं, वो तंदुरुस्त हो जाएगा फिर तोड़ दूंगा। अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि सब कुछ टूट फूट जाए और टांग सलामत रहे। टांग को बुरा लगेगा। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था आपके इतने चाहने वाले हैं। कोई फूल भेजता है, कोई चॉकलेट्स, तो कोई रिश्ता। मगर मैंने आज तक आपके सामने ये चीज़ें आने नहीं दी। कभी देखा है मेरे जैसा बॉडीगार्ड? आपके इल्म में लाए बगैर मैं मुफ्त में आपके गार्ड की नौकरी सर अंजाम दे रहा हूँ, मगर फिर भी मैं आपको पसंद नहीं। अल्लाह करे ये तंज आपके दिल पे जाकर लगे। अल्लाह करे आपको मुझसे ऐसी शदीद किस्म की मोहब्बत हो और मैं आपको मुयस्सर ना हूँ, फिर आपको मेरी अजियत का अंदाज़ा होगा। अच्छा, गुस्से से नाक सुरख न करें, मजाक कर रहा हूँ। अमल के जो आंसू थम चुके थे वो फिर से ज़ारों कतार बहने लगे थे। मैं बहुत बुरी हूँ सयाम, बहुत बुरी। मेरी अमल, जब तक आपको एक नज़र देख न लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। हर रात बेसब्री से सुबह का इंतज़ार होता है, कब सुबह हो और मैं हॉस्पिटल जाकर आपका दीदार करूँ। अमल यूसुफ सयाम के दिल का सुकून है। अमल ने दूसरा ख़त खोला, जो ख़त कम और डायरी का सफ़ा ज़्यादा लग रहा था। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दुआएं कबूल हो गई। मुझे मेरी मोहब्बत, मेरे दिल का सुकून, आंखों का नूर अमल मिल गई। लेकिन अमल इस रिश्ते से नाखुश लगती है। अगर वो वाकई खुश नहीं है तो मुझे बता क्यों नहीं देती। मैं दिल पे पत्थर रखकर अमल की खुशी की खातिर पीछे हट जाऊंगा। मैं नहीं चाहता अमल फैमिली के प्रेशर में मजबूरी के तहत मुझसे शादी करे। मैं सोच रहा हूँ अगर हमारी शादी हो जाए फिर वो मुझसे ठीक से बात ही ना करे तो मुझ पे कैसी क़यामत टूटेगी। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अमल, मुझे मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा न देना, मैं सह नहीं पाऊँगा। हम कल एक मिशन पे जा रहे हैं। अगर मैं ज़िंदा वापस लौट आया तो अमल से खुलकर बात करूँगा। मैं मोहब्बत में सेल्फिश नहीं बनूँगा और अगर मैं शहीद हो गया फिर अमल की हमेशा के लिए मुझसे जान छूट जाएगी, क्योंकि मैं इसका मंगेतर तो हूँ मगर मोहब्बत नहीं हूँ। हाय अमल, मेरी प्यारी अमल, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत के रंग में रंगते हुए देखना चाहता हूँ। तुमसे ढेरों बातें करना चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत के एहसास के मतलब सुनना चाहता हूँ, मगर हाय मेरी किस्मत, मेरी तो हसरत ही रह गई। अगर मेरे शहीद होने के बाद मुझसे मोहब्बत हो जाए तो आंसू मत बहाना, अपना ख्याल रखना, सब्र करना। शायद अल्लाह तुम्हारी किस्मत में किसी और सयाम को भेज दे। अल्लाह की प्यारी बंदी अमल। अमल का चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसके लब फरते जज्बात से फड़फड़ा रहे थे और इतना रोई कि सर की नसें फटने को थी। उसे सयाम के जाने के बाद इससे मोहब्बत हुई थी। इसके बाद से अमल हर रोज़ सयाम को याद करके रो कर गुजार देती थी। वो एक माह से हॉस्पिटल भी नहीं गई थी। उसे हर जगह सयाम नज़र आता था। इसकी आवाज़, इसकी बातें, इसके कहकहे हर वक्त अमल के कान में गूंजते थे। मोहब्बत करने वाला सयाम मोहब्बत करने वाली अमल को तन्हा छोड़ कर चला गया था। एक माह बाद आज की सुबह बेचैन सी तुलू हुई थी। अमल पे नीम बेहोशी तारी थी। वो खौफ व तड़प की अजीब सी कैफियत में थी। पेशानी पे किसी का लमस, कमरे में फैली खुशबू, किसी की मौजूदगी का एहसास, हर शय जानी पहचानी सी थी। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। बेजान पड़ता जिस्म इसे फ़ौरन आंखें खोलने की इजाज़त नहीं दे रहा था।
इसे पेशानी पे किसी का लमस शिद्दत से महसूस हो रहा था। कोई इसके सर पे हाथ फेर रहा था। वो इसका चेहरा देखना चाहती थी। वो हिम्मत करके आंखें खोल रही थी। नज़रों के सामने धुंधलाहट थी। किसी ने झुककर बिल्कुल इसके कान के करीब सरगोशी की। अमल आंखों का नूर, वो एकदम हड़बड़ा कर उठी। इसने इर्द गिर्द देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। इसे सयाम की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जब से इसने ख़त पढ़ा था तब से हर रोज़ इसे सयाम की मौजूदगी का एहसास होता था। अमल की खूबसूरत आंखें आंसू बहाने को बेताब थीं, रूह बेचैन थी। इसके कमरे का दरवाज़ा बजा। मिरहा अंदर आई। अमल यूं ही बुत बनी बैठी आंसू बहा रही थी। मिरहा इसके बेड के किनारे पे बैठी भाई को याद कर रही थी। इसने हौले से हाँ में गर्दन हिलाई। मिरहा ने इसके हाथ पे अपना हाथ नरमी से रखा। आपको माजी से निकल कर अब फ्यूचर का सोचना चाहिए कि आप सारी ज़िंदगी भाई को याद करके रो कर गुजार देंगी। गुमान हुआ मिरहा अब समझ चुकी थी। क्या आप भी अहद भाई को बगैर कुछ बताए तन्हा ज़िंदगी गुजार देंगी? उल्टा उसी से सवाल किया। इसने हैरत से देखा। तुम्हें कैसे पता? आपकी आंखों में साफ नज़र आता है। खैर, आप आज कैसे आ गई? बस आपको देखने आई थी, कहते हुए इसकी नज़र बेड पे रखे ख़त पे पड़ी। आप हर रोज़ ये ख़त पढ़ती हैं। अल्लाह पाक से दुआ करूँगी अल्लाह आपका दिल तंदुरुस्त कर दे और हम सबको सब्र अता करे, आमीन। मिरहा, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे और भाई के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल दे, आमीन। अमल ने भी जवाब में दुआ दी। आज़ान कमरे में दाखिल हुआ। अजान पास आउट हो गया था और अब पाक फ़िज़ाइया में अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। मिरहा, आपी आपको नाना जान नीचे बुला रहे हैं। अच्छा, वो उठकर चली गई। अमल ने अपने आंसू पहुँचे। आज़ान, तुम्हें पता है जब मैंने मामा और डैड की खबर सुनी थी मेरी क्या हालत हुई थी? वो अपनी धुन में ही कह रही थी। आज़ान इसके पास बैठा। जी पता है। जब भाई ने बताया उन्होंने खुद ये झूठी खबर चलवाई थी और मामा डैड बिल्कुल ठीक हैं, तब मेरी जान में जान आ गई थी। वालिदैन से बढ़कर और कुछ नहीं है। वो लोग दुनिया के खुश नसीब लोग हैं जिनके वालिदैन हयात हैं, इनके साथ हैं। बेशक वो किसी सोच में गुम था। क्या हुआ, कुछ उदास से लग रहे हो? इसकी जानिब देखकर पूछा। आपसे एक बात करनी है। वो नज़रें झुकाए बैठा था। बोलो। अमल अपने बाल फोल्ड करके जोड़ा बना रही थी। वो दरअसल आपकी मदद चाहिए। हाँ बोलो, अमल ने कहा। मैं अपनी कोर्स मेट को पसंद करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मामा से इस बारे में बात करेंगी? मुझे इनसे इस बारे में बात करने में शर्म आती है। आज़ान ने मिन्नत भरी नज़रों से अमलानी को देखा। वो मेरा आज़ान इतना बड़ा हो गया। इसके बालों में हाथ फेरा। आज़ान ने शर्मा कर चेहरा नीचे झुकाया। प्लीज़ आनी। लहजा इल्तिजाना था। ओके, हॉस्पिटल से आकर बात करूँगी। वैसे इस खुश नसीब का नाम क्या है? आन फ़ैरोज़, उसने कहा। और अमल को अपनी बहन आन यूसुफ की शिद्दत से याद आई। मेरी दुआ है तुम्हारी आन इब्राहिम भाई की आन की तरह बेवफाई न करे, बेख्तियार ज़ुबान से निकला। आज़ान ने ना समझने वाले अंदाज से इसे देखा। आनी, उन्होंने बेवफाई नहीं की। वो आज भी चाचू के साथ हैं, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है। आज एक माह बाद अमल हॉस्पिटल जा रही थी। इसकी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। इसने गुलाबी फूलों वाली सफ़ेद फ़िराक ज़ेब तन की हुई थी। दुपट्टा शाने पे फैला था। सड़क पे गाड़ियों के अन सामने न जाने कहाँ से 7 साल बच्चा आ खड़ा हुआ। गाड़ियों वाले हारन बजा रहे थे, मगर बच्चा टस से मस नहीं हो रहा था। अरे किसका बच्चा है? लोगों को अपने बच्चों की होश नहीं है। हटाओ इसे, किसी की गाड़ी के नीचे आ जाएगा। हारन पे हारन और ढेरों बुलंद आवाज़ें। अमल ने देखा कोई भी इसे हटाने नहीं आ रहा था और कुछ ही देर में सिग्नल खुलने वाला था। वो मदद की नीयत से गाड़ी से नीचे उतरी। चूँकि वो इसकी गाड़ी से दूर था, सो अमल के इस बच्चे तक पहुंचने से पहले सिग्नल खुल गया और गाड़ियों वाले अंधों की तरह आगे बढ़ने लगे। अमल ने देखा बच्चे की सिमट ट्रक हारन बजाता दौड़ा चला आ रहा है। अमल ने भागकर बच्चे को दूसरी सिमट धक्का दिया और ख़ुद ट्रक की टक्कर लगने से उछलकर दूर जा गिरी। एक लम्हे को सारे में सन्नाटा छा गया। चरिंद परिंद सहमे, खुद को इंसान कहने वाले लोग अपनी जगह मुंजमद हुए। खून में लथपथ पड़ी अमल ने बंद होती हुई आंखों से देखा। लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। ट्रैफिक का शोर कान फाड़ देने वाला था। बहुत सी आवाज़ें सरगोशियाँ कर रही थीं। खुद को इंसान कहने वाले इसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे। ज़िंदगी तेज़ी से अमल से दूर भागी जा रही थी। अमल का ड्राइवर दौड़ कर इस तक आया। अमल ने आँख की झुर्री से एक आखिरी मंजर देखा, सयाम का चेहरा बस। ऐन इसी वक्त अमल की आंखें बंद हो गई थीं। ज़िंदगी के चिराग बुझ गए थे। सयाम ने अपना हाथ अमल की जानिब बढ़ाया, जिसे थाम कर वो उठ खड़ी हुई। सयाम, तुम हयात हो। इसकी आंखों में उम्मीद के दीप रोशन हुए थे। सयाम ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरी आंखों की नूर, मेरी अमल, अब तुम वफात हो। अमल ने मुड़कर देखा। सड़क पे पड़े अमल के खून आलूद जिस्म पे सफ़ेद लिबास सुर्ख रंग में तब्दील हो चुका था। ड्राइवर सर पे हाथ मार मार कर रो रहा था। फिर चंद लोगों की मदद से अमल के मुर्दा जिस्म को गाड़ी में डाला। सफ़ेद लिबास में मलबूस अमल और सयाम देख रहे थे। गाड़ी दूर जा रही थी।
سیام نے عمل کو دیکھا، وہ محبت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سیام، تمہاری جو خواہش زندہ رہتے ہوئے پوری نہیں ہو سکی وہ اب مرنے کے بعد کر رہی ہوں۔ سیام مسکرا دیا۔ میری عمل، میرے دل کا سکون۔ سیام وہاں سے چلنے لگا، عمل بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سیام، اب تم جہاں بھی جاؤ گے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے، اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ چلتے چلتے شہر سے بہت دور نکل آئے تھے۔ ہر طرف سفید روشنیاں پھوٹنے لگیں، تیز، بہت تیز۔ سیام نے عمل کا ہاتھ تھاما اور اگلے ہی پل وہ غائب ہو گئے، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اس واقعے کو 4 سال گزر چکے تھے۔ مرہا، میری شرٹ کہاں ہے؟ میجر احد بلند آواز سے چلا رہے تھے۔ یہاں ہے۔ مرہا شرٹ اپنے چہرے کے آگے پھیلائی کھڑی ایک آنکھ سے بڑے سے چھید میں سے جھانک رہی تھی۔ احد نے غصے سے شرٹ چھینی۔ یہ کیا کیا؟ اس کی آنکھیں غصے سے چڑھیں۔ تم نے میری فیورٹ شرٹ جلا دی۔ او مائی گاڈ مرہا، تم کب سدھرو گی؟ اگر میں نے تمہاری محبت کو نظر انداز کرنے کی خطا کر ہی لی تھی تو کیا تم اب ساری زندگی یوں میری چیزیں جلا کر، توڑ پھوڑ کر مجھ سے بدلہ لوگی؟ ہائے تمہارے غصے پہ مرہا قربان۔ باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے اس کی سر کی بلائیں لی، جس پہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ ڈرامے باز، گردن کو تمسخر سے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا۔ وہ ہنس دی۔ یوں ہی ہنستے رہا کریں، اچھے لگتے ہیں۔ احد کو بے اختیار سیام یاد آ گیا۔ ایک بار اس نے بھی یہی جملہ کہا تھا۔ تم نے اللہ سے کہا تھا تم اللہ کی پیاری مخلوق کو اب تنگ نہیں کرو گی، اسے یاد دلایا۔ ہاں تو اس مخلوق پہ اب میرا حق ہے۔ احد کو اپنی باہوں کے گھیر میں لیا۔ دونوں بڑی محبت سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ یوسف فیملی کا دل اتنے عرصے بعد آن کے غم سے سنبھلا تھا کہ اچانک ہی عمل کی وفات کا غم لگ گیا تھا۔ بڑھاپے کی دہلیز پار کرتے کچھ عرصے بعد ہی یوسف صاحب نے احد کی پسند پوچھ کر اس کی شادی کر دی۔ یوسف صاحب اکثر قسمت اور موت کو کوستے تھے۔ موت کتنی اندھی ہے، ہم بوڑھے والدین کو اپنے ساتھ لے جانے کی بجائے ہمارے جوان بچوں کو لے جائے جا رہی ہے۔ احد، کیا آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اب بھی اسی طرح کھڑی تھی۔ مرہا، تم 4 سالوں میں لاکھوں بار یہ ایک ہی سوال پوچھ چکی ہو۔ اگر تم نے مجھے تنگ کرنا بند نہیں کیا تو میں نیلوفر کو کال کر کے یہاں بلا لوں گا۔ مسکراہٹ دبائے مصنوعی غصہ دکھایا۔ مرہا نے معصومیت سے کہا، آپ کو نیلوفر آج بھی یاد ہے؟ وہ بھولنے کب دیتی ہے، ہر 2 دن بعد تو کال کرتی ہے۔ جب احد غنی کے ہمراہ منظر عام پر آیا تھا تب پاکستان سمیت بھارت کے نیوز پیپرز اور سوشل میڈیا پہ خوب چرچے میں رہا تھا۔ تب صاحبزادی نیلوفر کو احد کی حقیقت معلوم ہوئی تھی۔ اسی طرح احد کا نمبر حاصل کر کے اس نے انہی دنوں کال بھی کی تھی۔ بس تب سے وہ احد سے رابطے میں تھی۔ اس نے مرہا کا کبھی نہیں پوچھا تھا۔ احد نے اپنی شادی کی تصویر اسے سینڈ کی تھی، جس پہ اس نے دل سے مبارکباد دی تھی، کیونکہ جو نیلوفر کی قسمت میں تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ نیلوفر نے کسی نامور فلم سٹار سے شادی کر لی تھی۔ کال ایک دم پیچھے ہٹی، سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ کہاں ہے موبائل؟ کشن، تکیے، دراز، بستر، صوفے، بکس، ریکس۔ موبائل ڈھونڈتے ہوئے پورا کمرہ تہز نہز کر دیا تھا۔ احد نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ مرہا نے فون چیل کی طرح جھپٹا، تیز تیز انگلیاں چلا کر سوشل میڈیا اور سم سے نیلوفر کا نمبر بلاک کیا۔ اگر یہ نمبر ان بلاک ہوا تو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر 20 منٹ میں بند کر دوں گی۔ احد اس کے وسیلے تاثرات دیکھ کر یکدم کہکا لگا کر ہنسا۔ شرم کرو، ایک بیٹی کے باپ پہ شک کر رہی ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے اس چڑیل نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ میں اسی چاقو سے اس کی گردن کاٹ دیتی اگر مشن میں مصروف نہ ہوتی۔ میں اس وقت کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی، تبھی وہ بچ گئی تھی۔ مرہا آنکھیں گھما گھما کر کہہ رہی تھی۔ احد اس کی بات سننے کے بجائے محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مرہا نے نوٹس کیا تو بات درمیان میں ہی چھوڑ کر یکدم شرما دی تھی۔ اچھا، جھانسی کی رانی شرماتی بھی ہے کیا؟ مرہا نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے اللہ پاک نے مرہا کو بنایا ہے، مجھے اس کا اشارہ غار میں ہی مل گیا تھا۔ تمہاری شدت اور تڑپ دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے حیران کیا، بے حد متاثر کیا۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کرتا ہے کیا؟ ہاں، مرہا کرتی ہے احد سے اور احد کرتا ہے مرہا سے۔ 4 سالہ ربیکہ اسکول یونیفارم میں کاندھوں پہ بیگ پہنے اندر داخل ہوئی۔ اذان بھی اس کے پیچھے اندر آیا تھا۔ آئی ایم سوری، غلط وقت پہ آ گیا، اذان نے بے شرمی سے کہا۔ احد نے اسے بکواس نہ کرو والے انداز سے آنکھیں دکھائیں۔ ربیکہ دوڑ کر احد تک آئی۔ بابا جی، بابا کی جان محبت سے کہتے اسے گود میں اٹھایا۔ آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے؟ پیاری سی پھولے گالوں والی ربیکہ نے معصومیت سے پوچھا۔ سوری، آپ کی ماما نے میری شرٹ جلا دی، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ مرہا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ واہ، ساری بات مجھ پر ڈال دی۔ اذان احد کے قریب آیا۔ ربیکہ چلیں، آپ کو اسکول ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اوکے، ربیکہ نے مسکرا کر کہا۔ احد نے اس کی گال چومی۔ بابا آپ کو پک کرنے آ جائیں گے؟ اوکے کہہ کر اسے گود سے نیچے اتارا۔ اذان نے ربیکہ کے ننھے ہاتھوں کی ننھی انگلی پکڑی اور جانے کے لیے دروازے کی سمت پلٹا۔ دروازے تک پہنچا، مڑ کر احد کی طرف دیکھا۔ ماموں کیری آن، شرارت سے ایک آنکھ دبائی
और रबीका को गोद में उठाकर फ़ौरन वहाँ से दौड़ गया। बदमाश आहद बिड़बिड़ाया। मिरहा हंस रही थी। अब अपनी बत्तीसी बंद करो और मेरा 3 पीस सूट निकाल देना। मैं आज रात अल्तमश की बारात में पहनूंगा। और दूसरी शर्ट निकाल कर प्रेस यकदम खामोश हुआ। नहीं रहने दो, मैं खुद ही प्रेस कर लूँगा। अल्तमश की तरफ जाना है। बकरा कुर्बान होने से पहले नर्वस हो रहा है। शरारत से कहते हंस दिया। मिरहा भी हंस दी। ओके। आहद अलमारी की जानिब बढ़ा। अल्तमश की शादी के बाद मैं एक नए मिशन पे जा रहा हूँ। मेरी कामयाबी की दुआ करना। मिरहा की सारी दुआएं आहद के नाम, आहद की पूरी ज़िंदगी मिरहा के नाम। मेजर आहद का शुमार पाक फ़ौज के इन जाबाज अफसरों में होता है जिन्होंने मादरे वतन के दफ़ा के लिए लाजवाल बहादुरी और शुजाअत दिखाई और गाजी बनकर वापस लौटे थे। आहद को हीरो ऑफ केडी के नाम से शोहरत मिली थी और जुर्रत व बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पे फ़ौजी एजाज़ से नवाजा गया था। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग शामिल होते हैं जो हमें मोहब्बत करना, मोहब्बत निभाना, दोस्ती निभाना, सब्र करना, ख्वाब देखना, रहम दिली, रब से मोहब्बत, ज़िंदगी को जीना और वफ़ादारी करना सिखाते हैं। ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में एक तयशुदा मुद्दत के लिए आते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और हमेशा बहुत कुछ सिखा कर चले जाते हैं। और बेवफा धोखेबाज लोग अगली बार के लिए हमें मुहताज कर जाते हैं। अल्लाह तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, मगर अल्लाह का पसंदीदा तरीन रास्ता इसकी प्यारी मखलूक से मोहब्बत है। इस्लामाबाद की सड़कें निखरी निखरी सी थी। कल रात खूब बारिश हुई थी। हर मंजर धुला धुला सा था। दरख्तों, दुकानों, लोगों को पीछे छोड़ते गाड़ी स्कूल की जानिब रवां दवां थी। ड्राइविंग करते फाइटर पायलट आज़ान मुईद ने रबीका से पूछा, आप बड़ी होकर क्या बनोगी? अपनी फुफ्फो की तरह फाइटर पायलट बिना सोचे फ़ौरन जवाब दिया। और इब्राहिम अंकल, दाऊद मामू और मैं, हमारा नाम ही नहीं है। मसनूई नाराज़गी दिखाई। नहीं, आखिर आहद की बेटी थी, इसकी तरह दो टोक जवाब कैसे न देती? क्यों हल्का सा रुख मोड़ कर इसकी जानिब देखा। क्योंकि मेरे बाबा आन फुफ्फो की कहानियाँ सुनाते हैं, आप लोगों की तो किसी ने सुनाई नहीं है। ओहो, ये बच्चे भी कितने सच्चे होते हैं। ओ, अगर खुदा न खास्ता फाइटर पायलट ना बन सकी तो? आज़ान ने कहा। फिर बाबा और सयाम मामू की तरह पाक आर्मी ज्वाइन करूँगी। और प्लीज़ ये मत कहिएगा अगर खुदा न खास्ता पाक आर्मी ज्वाइन ना कर सकी तो क्या करूँगी? इसने बुरा समूह बनाया। आज़ान को हंसी आई। अच्छा, फ़र्ज़ कर लो अगर मैंने ऐसा कहा तो आपका जवाब क्या होगा? फिर मैं हैकर बनूंगी। ओहो, अपनी मामा की तरह? आज़ान ने सोचते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। गाड़ी सुरमई सड़क पे दौड़ती दूर जा रही थी और इनकी बातों की आवाज़ें मदम होती जा रही थी। हर फर्द किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा होता है और इस मकसद के हुसूल की ख्वाहिश पहले ही इसके दिल में रख दी जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वतन कमांडो सीरीज़ का दूसरा हिस्सा? और बहुत सी कमांडो सीरीज़ और बहुत से अच्छे नावल सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।